हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाइनली सीएमए इंटर और फाइनल जून 2026 का रिजल्ट आ चुका है और अब हमें डिसाइड करना है हमारा अगला कदम। और अगला कदम लेने से पहले मैं आप सबको अलग अलग सिचुएशंस को डिस्कस कर लेना चाहता हूं। यानी कि अगर सीएमए इंटर क्लियर हो गया तो फाइनल के लिए कैसे आगे बढ़ें, फाइनल क्लियर हो गया तो प्लेसमेंट के लिए कैसे आगे बढ़ें, कोई ग्रुप रह गया, कोई पेपर रह गया, एग्जामिशन आई तो कैसे क्लेम करें, ये सारी चर्चाएं आज कर लेते हैं। हमारा विषय है रिजल्ट आउट जून 2026, पास और फेल, व्हाट नेक्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका इंटर क्लियर हो गया तो सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे मन में अपने आप से कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं कि आर्टिकलशिप करूं या फाइनल की तैयारी शुरू कर दूं। दोस्तों, आर्टिकलशिप इज मैंडेटरी। 15 महीने की आर्टिकलशिप के बिना यू कैन नॉट अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स ऑफ सीएमए फाइनल। इट इज मैंडेटरी एंड देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। ट्रेनिंग कहां करनी है ये अलग सवाल है, इस पर बात कर लेंगे किसी दूसरी वीडियो में। ट्रेनिंग कहां पर करनी चाहिए, कैसे मिलती है, वो सब अलग बातें हैं, बट ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के पैरेलल आपको फाइनल की तैयारी करनी है। ट्रेनिंग जाते जाते आपको, ट्रेनिंग का दौरान ही आपको स्टडी और ट्रेनिंग टाइम दोनों मैनेज करना है। और वो कैसे करना है मुझे पता है, आप कर लेंगे, नहीं तो हम हैं ही सारा डिस्कस करने के लिए। तो पहली सिचुएशन क्लियर हो गई। यदि सीएमए इंटर आपका क्लियर हो गया है तो ट्रेनिंग इज मैंडेटरी, यू मस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग, बट साइमल्टेनियसली यू मस्ट पैरेलल डू द प्रिपरेशन एज वेल। अगर आपका सीएमए फाइनल क्लियर हो गया है तो फिर आप सब जानते हैं कि आपको क्या करना है। सीएमए फाइनल क्लियर करने के बाद आपके पास अभी इनफ टाइम होगा, 1-1.5 महीना रहता है दोस्तों। जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे उसमें भी टाइम है, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपनी स्किल्स पर काम कर सकें। आप चाहें तो चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का हमारा प्रोग्राम है, सारे स्किल्स कोर्सेज का एक पूरा कंबाइंड बंडल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, आप वो ले सकते हैं। अगर आप अपनी स्किल्स पर काम कर लेंगे तो इंटरव्यू वाले दिन बड़ा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। तो इंटर क्लियर हुआ तो फाइनल की तैयारी करनी है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ। अगर फाइनल क्लियर हो गया तो आपको अगला कदम स्किल डेवलपमेंट का है, ताकि आप तैयार रह सकें, कॉन्फिडेंट रह सकें। लेकिन अगर आगे अब पेपर और देने हैं, सपोज करिए कि आपका 2 ग्रुप आपने दिए, एक दिया और एक बच गया, या एक ही दिया था, एक क्लियर हो गया, अब अगला बचा है, तो सबसे पहला सवाल मन में बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि जो बचे हुए 4 महीने हैं उनमें मैं पेपर दे पाऊंगा। मान लो मैंने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 3 दिया, वो पास हो गया। अब जो बचे हुए 4 महीने में उसमें अगला ग्रुप दे पाऊंगा या मुझे अगले जून 2027 की वेट करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी बातें नहीं करते, शोभा नहीं देता। आप सब सीओसीएन हैं, आप सीओसी एजुकेशन के क्या कहते हैं, परिवार का हिस्सा हैं। हम अटेम्प्ट क्यों छोड़ेंगे। आने वाले 4 महीनों में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अगला ग्रुप देना है तो अटेम्प्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हाँ, मन में डर आता है कि भाई एक ग्रुप क्लियर हो गया, हमने उसको थोड़ा ज्यादा समय दिया था, जो बचा हुआ ग्रुप है क्या वो बचे हुए 4 महीने में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट करना है। ओवर प्लानिंग ना दिक्कत कर देती है। ओवर प्लानिंग नहीं करनी, ओवर स्ट्रैटेजाइजेशन नहीं करना, ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। बस आप जैसा जैसा हमने बताया है, जैसा जैसा हम बताते हैं, जैसा जैसा हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, वैसे करते जाइए। प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। अगर आप कहीं और भी पढ़ते हैं तो भी पढ़ने में इनफ टाइम है, आप 4 महीने में अगला ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। तो जब आप 4 महीने में अगला ग्रुप क्लियर कर सकते हैं और आपको बिल्कुल नहीं सोचना इस बारे में, तो फिर क्यों छोड़ेंगे हम अटेम्प्ट। हम जून 2027 के लिए क्यों जाएंगे हम। अब बात रही इसकी कि हमने पेपर दिया और वो क्लियर नहीं हो पाया। हमने एग्जाम दिया लेकिन किसी वजह से हमारे नंबर कम रह गए, हमारे रिजल्ट पर नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ रह गया। फेल और पास तो शब्द आजकल होते नहीं, या तो वो कंग्रेचुलेशन नजर आता है या फिर नॉट कंप्लीटेड। तो दोस्तों, अगर वहां आपको नॉट कंप्लीटेड दिखाई दिया तो सबसे पहले तो आप 24 घंटे का वेट करेंगे। आवेश में कोई भी फैसला आपने नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। आवेश में अगर आप फैसले लेंगे तो फिर आप उन चेहरों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। ये इस बार के रैंक हैं हमारे, इस बार के, और ये अभी तक है। जितने बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं उतने बजे तक हमारी 9 रैंक हैं,
सीओसी एजुकेशन में। सोचिए आप, तो आप, और ये तो रैंक इस बार की है, ये उससे पहले की रैंक, ये उससे पहले की रैंक, सोचिए भर भर के रैंक आती हैं, वो भी तो यहीं से आती है ना। तो अगर हम क्लियर नहीं कर पाए तो कुछ तो हमें झांकना होगा अपने अंदर के, कुछ गलती तो नहीं रह गई। एक ही गलती होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हमारी प्रैक्टिस कम रह जाती है दोस्तों। हम उतना करके नहीं जाते जितना करके जाना चाहिए। हम सारा सब कुछ नहीं करके जाते, हम चुन चुन कर पढ़ लेते हैं और फिर गलत फैसलों से गलत परिणाम हमारे सामने आते हैं। रिलैक्स हो जाइए, एक दिन रुकिए, 24 घंटे का अपने आप को समय दीजिए और उसके बाद आगे की सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन हमें अटेम्प्ट स्किप नहीं करना। हाँ, कभी ऐसा होता है कि हमारा एक ग्रुप जो हमने दिया वो क्लियर नहीं हुआ, दूसरे ग्रुप की हमारी तैयारी शुरू हो गई थी, वो भी बीच में अटक गया। तो आप जजमेंट करिए कि कितना कोर्स आपका हो गया था, क्या आप दोनों ग्रुप देने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन हमेशा एक ग्रुप कम से कम अपना पूरा स्ट्रांग करिए, फिर सोचिएगा दूसरे ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, आप प्लीज मेरी बात इस समय समझिए। यदि आपका ग्रुप नॉट कंप्लीटेड रह गया है तो आप अगले 24 घंटे में कोई फैसला नहीं करेंगे। पहले माइंड को रिलैक्स करेंगे, अपने स्ट्रेस को दूर करेंगे, बिल्कुल कूल माइंड होकर, काम माइंड होकर सोचेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर अगले दिन आप इस बारे में फैसला कर सकते हैं कि एक ग्रुप देना है कि दोनों देने हैं कि कैसे करना है। बाकी आप सब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लासेस कंप्लीट करिए, हमारे साथ रिवीजन करिए। हम फास्ट ट्रैक रिवीजन, मैराथन सब कुछ हमेशा लाते हैं और साथ लेकर चलिए अपने रिवीजन को। एग्जाम से 10 दिन पहले रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो भटक जाते हैं, डरने लगते हैं, लगता है कि कवर ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ ना करें। और अगर आपको जरा सी भी लगता है कि नहीं, मैंने जो क्लासेस करी थी उसमें मुझे दोबारा क्लासेस करने की जरूरत है, कहीं और से करी थी, मुझे अब फिर अलग से करनी है, अच्छी करनी है, या फिर आप पास हो गए तो आपको अगले ग्रुप की क्लासेस चाहिए, तो मैं आपको सूचना दे दूं कि हमने हमारी सारे इंटरनल फैकल्टीज पर 15% का डिस्काउंट रखा है। आप हमारे इंटरनल जो सीओसी के फैकल्टीज हैं उनका कोई भी सब्जेक्ट आप बाय करेंगे 15% ऑफ है। जिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स की सीएफएम की हम बात कर रहे थे, उस सीएफएम प्रोग्राम के अंदर भी आपको सेम 15% डिस्काउंट मिलेगा। करेक्ट? ये जो डिस्काउंट है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैकल्टीज पर है। आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा कॉम्बो देखते हैं तो 15,000 रुपए में है, 25,400 की जगह केवल 15,000 रुपए में कॉम्बो है। और वो आप जानते हैं क्यों किया गया है। बच्चे को समझ आता है कि सीओसी एजुकेशन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको चैलेंज लगता था कभी कभी कि अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर वो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पर चला जाता था। तो हमने ये सोचा कि हम अगर प्राइस रीजनेबल कर देंगे तो सबके लिए अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी, और बस इसीलिए यहाँ पर ये प्राइस कम कर दिया गया। दोस्तों, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, ये रैंक होल्डर्स जो हैं, ये रैंक होल्डर्स जो हैं, ये रैंक होल्डर्स जो हैं, वो मंगल ग्रह से नहीं उतरे, वो इसी सीओसी के आंगन से आए हैं आगे। वो वही पढ़कर गए थे जो सबको पढ़ाकर हम भेजते हैं। बस इन्होंने प्रैक्टिस पूरी करी, इन्होंने टाइम पूरा डिवोट करा, इन्होंने ओवर थिंकिंग नहीं करी, ओवर स्ट्रैटेजाइजेशन नहीं करा, फेथ रखा हम पर, अपने ऊपर पूरी मेहनत करी। वही आपने करनी है, सब कुछ अच्छा होगा दोस्तों। बस आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये सब कुछ आपको फॉलो करना है, प्लानिंग के चक्कर में न रह जाएं। राइट? दिस पोस्टर इज टॉकिंग अबाउट सीएफएम, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका इंटर क्लियर हो गया है, आप आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं, तो भी आप सीएफएम में एनरोल होइए। आर्टिकलशिप में आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपका सीएमए फाइनल क्लियर हो गया है तो प्लेसमेंट से पहले दोस्तों पूरा तैयार हो जाएंगे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से। इसमें जितनी इंडस्ट्री को स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब यहाँ पर फुलफिल होती हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि सीओसी एजुकेशन में सीएमए के लिए सब कुछ है, जीरो से लेकर एंड पोजीशन तक, स्क्रैच से लेकर कंप्लीशन ऑफ सक्सेस तक, हम हमेशा साथ साथ हैं। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जय सीएमए, जय सीओसी।